नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। इन केस येस, जस्ट कंफर्म इट वंस सो दैट वी बिगन। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने को हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर करने को हैं, लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न, लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस। आई एम श्योर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जल्दी से बताओ, शुरू करें फटाफट क्विकली। ओके, डिस्कस करने को है काफ़ी सारे। या मुझे मेरी आवाज़ आ रही है। यस, क्लियर। श्वेत, जिगर कोटेचा, अमर सिंह सक्सेना, गुरमुख सिंह, आशु पटनायक, थैंक यू। ओके, सो गाइज, फर्स्टली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई स्टार्टेड माई लाइव 15 मिनट्स लेट टुडे। आज थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था एक्चुअली। मैं आई गॉट एंगेज समवेयर, so I am delaying I had delayed the live stream today, so I apologize for 15 minutes of delay, but nevertheless we will cover almost all the questions which you will be asking. तो सारे के सारे questions को आंसर करने की कोशिश की जाएगी इस important वीडियो में। so ओके, सो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज के लास्ट 1 आवर में 1 घंटे की कैंडल लगाता हूं मैं, सो दैट इट क्लैरिफाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू यू। तो ये दोस्तों आज का निफ्टी 50 का चार्ट है, जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हैं इन द लास्ट 1 आवर द मार्केट क्रैश्ड एंड मार्केट क्रैक्ड बैडली, और करीब 15,250 15,250 के लेवल से मार्केट ने ऑलमोस्ट 15,050 के लेवल्स को टच किया, और ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पर एक सपोर्ट लेकर के वहां से एक बाउंस बैक दिखाया। What does this mean? This simply means that मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो टाइम टू टाइम चल रही है, टाइम टू टाइम हो रही है। जिन भी स्टॉक्स में ओवर वैल्यूएशन हो रही है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम चल रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ट्रेडिंग बेट्स ले रखे हैं तो यू मस्ट नॉट वेंचर आउट फॉर अ बिग एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम दैट ट्रेड। अगर आपको 5% प्रॉफिट मिल रहा है, आपके एमटी में प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट को बुक करो। अगर आप नहीं करोगे, मार्केट कर लेगी। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड वेलकम विनोद कसार जी, एंड आई वुड वेलकम विशाल केडिया जी, जिनका ये नाम ऊपर मेरे को फ्रंट उस पर डैशबोर्ड पे ही दिख रहा है, तो आई वांट टू वेलकम देम। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग ऐड हुए हैं, तो आई जस्ट वेलकम देम वंस अगेन। सो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो आया हुआ है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई कैन सी ऑन माई डैशबोर्ड इज ऑफ नीलेश सोनी जी। अब उनका क्वेश्चन है, गुरुजी, जुबिलेंट फूड्स 2850 कॉल ऑप्शन 150 होल्ड और एग्जिट। तो जुबिलेंट फूड्स में क्या चल रहा है दोस्तों? जुबिलेंट फूड्स येस्टरडे इट वाज पॉजिटिव, प्रीटी पॉजिटिव। जुबिलेंट फूड्स, तो जुबिलेंट फूड आपके सामने है दोस्तों, एज यू कैन सी। जुबिलेंट फूड में क्या हो रहा है? जुबिलेंट फूड में एक गैप अप ओपन होता है, और उसके बाद एक सेकेंड, ये देखो, ये आज का नहीं है, पिछले कई दिनों का ढर्रा चल रहा है। द सिमिलर काइंड ऑफ ढर्रा इज गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। आप ये देखिए, दिस इज द बजट सेशन। ये बजट सेशन है, दिस इज बजट सेशन। बजट सेशन में ऊपर हुआ, उसके अगले दिन फिर गैप अप, उसके पूरे दिन वही कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद ये सेकेंड 4th ऑफ फेब है, गैप अप, उसके बाद थोड़ा ऊपर मूवमेंट, उसके बाद फिर वही कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद नीचे गिर गया। आज भी वही हुआ। मोर और लेस में मूवमेंट इंट्राडे में ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने 2850 कॉल ऑप्शन ले रखा है, मेरे हिसाब से इट इज़ रीजनेबली एंड ओके बेट। यू शुड नॉट वरी मच, ज़्यादा डरने की और टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ से अगर बाई चांस कोई अपसाइड मूवमेंट होता है, तो दिस इज रेडी फॉर ब्रेकआउट टू 2900 लेवल्स। आई थिंक यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। आई फाइंड नथिंग रॉन्ग इन दिस ट्रेड। यू शुड बी गेटिंग दिस ट्रेड इन पॉजिटिव ओनली। देवाशीष मोहंती जी, वेलकम। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है शुभम घोष का, एस्कॉर्ट्स एंड HUL 2300 कॉल ऑप्शन होल्डिंग। देखो, HUL में आपको प्रॉफिट मिल रहा था। हिंद यूनी आज ही देखो, आज इट वाज ट्रेडिंग एट ये देखो, ये कल का ट्रेड है। कल इट वाज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली, इट ओपनड अप, गैप अप, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज भी इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। तो आज फिर से 2215 पे आ गया, जो कि इसका एक सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आपने प्रॉफिट इसमें बुक नहीं किया है टाइमली, तो आपको करना चाहिए। यू मस्ट बुक द प्रॉफिट टाइमली फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि इन सभी स्टॉक्स में थोड़ा वीकनेस दिखाई पड़ रही है। HUL हो गया, ITC हो गया। ITC देखते हैं, ITC भी दिखाता हूँ। ITC में भी सिमिलर हालात है, आज भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये देखो,
आज नहीं, कल भी हुई थी, आज भी हुई, जैसा कि HUL में हुआ वैसे इसके साथ भी हो रहा है। एज सुन एज इट गोज अप एंड देयर इज सम प्रॉफिट बुकिंग विच इज हैपनिंग, क्योंकि मार्केट को पता है ये सारे के सारे सेफ बेट्स हैं, दे आर नॉट टू बी ट्रेडेड। और जो कोई भी इसमें ट्रेडिंग के लिए, जिसने ट्रेड के लिए स्टॉक लिया है, वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। सो दैट इज द रीजन वाई आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने इनमें ट्रेड के लिए लिया हुआ है, यू शुड बी बुकिंग प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स हैं, इनको अगर आपने ट्रेड के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक करें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अमित कंगुतकर जी क्वेश्चन है, सर आपका ओपिनियन ऑन बंधन बैंक एंड बायोकॉन। आई बॉट बंधन बैंक एट 330 एंड बायोकॉन एट 411। बहुत ही शानदार प्राइसेस पे आपने बाय किया है, लेकिन इससे बेहतर प्राइसेस पे ये दोनों के दोनों स्टॉक्स अभी जस्ट 10 दिन पहले अवेलेबल थे। आई विल शो यू फर्स्टली बंधन बैंक। फर्स्टली बंधन बैंक इज प्रेटी गुड बैंक, ठीक है। बंधन बैंक इज अ प्रेटी गुड बैंक। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक, एक सेकंड में इसको मंथली चार्ट पर लगाता हूं ताकि पूरे फ्रेम में आपको ये चीजें दिखाई पड़े। तो दोस्तों ये स्टॉक, दिस स्टॉक इज वर्थ ₹700, 700 रुपए का स्टॉक है। अभी आपको आधे से भी कम वैल्यूएशन में मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से इट्स अ प्रेटी गुड बेट। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, अगर ये स्टॉक बाई चांस 300 के आसपास फिर से आता है, यू कैन बाय इट अगेन। 330 इज ऑल्सो नॉट अ बैड बाय प्राइस। सेम गोज विद बायोकॉन। बायोकॉन अभी 360 370 के आसपास चल रहा था। In case if you want to buy fresh, you must start to accumulate from 380 downwards। और अभी भी by the way believe you me, ये दोनों stocks जो आपने लिए हैं अच्छे क्वालिटी के हैं, and the price at which you picked them up, they are pretty good, believe me। Okay, हेडा जी का क्वेश्चन है, आई एम एब्सोल्यूट बिगिनर एट F&O, I want to start with Diamond Plus, should I start? Of course you must start। How much capital do I need to start F&O and how many lots to trade? Love you। देखिए हेडा जी, दो चीजें। पहली चीज तो सिंस यू आर बिगिनर, तो फिर आपका ये जो क्वेश्चन है, हाउ मच कैपिटल डू आई नीड टू स्टार्ट F&O, ये बहुत ही सिंपल हो जाता है कि आपके पास सिर्फ एक लॉट का पैसा होना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज ट्रेड विद वन लॉट विद स्ट्रिक्ट टारगेट्स एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपको बिल्कुल ही, अगर पहली चीज तो आप F&O की हमारी प्लेलिस्ट है, हमारे नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे वंस यू गो टू डिस्क्रिप्शन मींस जब ये होता है ना, ये जो पार्ट होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता है। तो डिस्क्रिप्शन को जो आप खोलेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में यहां पर F&O की प्लेलिस्ट है। सबसे पहला काम करें कि आज भी और कल भी 2 दिन अपने आप को टाइम दीजिए और F&O की पूरी प्लेलिस्ट को निपटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। उसके बाद ही कोई मेंबरशिप लीजिए, ठीक है। वंस यू फिनिश दैट ऑफ, देन यू टेक दी F&O के लिए डायमंड प्लस मेंबरशिप, एंड देन यू मस्ट ट्रेड ऑलवेज विद वन लॉट टिल द टाइम यू कंप्लीट योर 3 मंथ्स। 3 महीने जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते, ट्रेड विद ओनली वन लॉट। प्रॉफिट और लॉस इज जस्ट सेकेंडरी, टर्शरी और एनथ प्रायोरिटी है। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी छोड़ दीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी तो बाद की बात है, लेकिन यू मस्ट ट्रेड विद वन लॉट and firstly you must finish off this playlist and then start your trading and with one lot only, and for that you don't need more than 10,000 rupees capital, and all the very best। दीपांकर दास जी का क्वेश्चन है, सर डिटेल टेक्निकल चार्ट लर्निंग एनी कोर्स और बुक यू रिकमेंड। एक देखो, मैंने अपनी ये सिंपल, इसी में नीचे मैंने कुछ बुक्स दी हुई हैं। प्लीज परचेज दोज बुक्स, दे आर वर्थ रुपीज, दे वुड नॉट बी वर्थ रुपीज 2,000-2,500 रुपीज, लेकिन इफ यू फिनिश देम ऑफ दे विल चेंज योर लाइफ 360 डिग्रीज, नहीं 180 डिग्रीज या फिर 90 डिग्रीज, व्हाटएवर यू कॉल इट। इसको आप जब ये जो इसके नीचे आपके बुक्स मिलेंगी, उन बुक्स को ऑर्डर कर लो। और एक तो ये काफी सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे बुक्स पढ़ना है, लेकिन वो क्या कर लेते हैं, ई बुक डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास कम से कम इफ यू वोंट बिलीव 5,000 ई बुक्स हैं और मैंने घंटा एक बुक नहीं पढ़ी है। आई बिलीव मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, बट दिस इज द फैक्ट। I have never ever read any book which is e-book। कभी WhatsApp पे आती है, कभी Telegram पे आती है, कभी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जितनी किताबें मैंने पैसे दे के खरीदी हैं, I always read them, number 1। number 2, whenever I buy a book, it is there with me, मेरे सामने रहती है, and I always gift it to my daughter also, it becomes a legacy। और वो मैं गिफ्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी डॉटर के लिए भी है। So you must read those books and they should be sufficient। बाकी आप हमारी प्लेलिस्ट देख लो, आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा। सिद्धार्थ जान जी का क्वेश्चन है, HDFC 1560 पुट ऑप्शन, HDFC बैंक सेम सम करेक्शन और नॉट इन फेब, आई हैव बॉट 7 लॉट्स। यार ये क्या पंगा ले लिया, HDFC का पुट क्यों ले लिया? अब देखो मैं आपको दिखाता हूं HDFC में पुट लेने की गलती क्यों है। HDFC बैंक,
अब HDFC बैंक का ये चार्ट है 1 मंथ तो देख ही लो, बहुत ही बम्पर दिखाई पड़ रहा है। मैं 1 डे कैंडल लगाता हूँ। 1 डे कैंडल ये है, अभी HDFC बैंक ने 1600 के लेवल्स तोड़ दिए, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स दिस स्टॉक इज pretty bullish. Once the stock is pretty bullish, it is very likely it can fall. It is very likely it can fall. But बुलिश ट्रेंड में अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट में ट्रेड लेना इज नॉट एडवाइजेबल। ये एज अ मैटर ऑफ लर्निंग आप रख सकते हैं। जब वो बुलिश दिख रहा है तो पुट ऑप्शन लेने का क्या मतलब बनता है? आप बिल्कुल अपने एक पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला, कॉन्ट्रा ट्रेड है। कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग की जा सकती है, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग नहीं करी जा सकती। जो कोई भी कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कहता है ये कॉन्ट्रा ट्रेड ले लो, दैट इज वेरी रॉन्ग। या तो वो बहुत ही बड़ा धुरंधर है, बहुत ही बड़ा धुरंधर, तब तो ठीक है, वरना कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग इट इज ओके, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग इज नेवर ओके। तो आपने पुट लिया है, मेरे हिसाब से अगर बाई चांस कोई करेक्शन आता है, विच इज वेरी लाइकली, मे बी हो सकता है 1580 1560 आ जाए, तो आप इससे निकल जाइएगा। इससे प्रॉफिट बनाने की ज्यादा कोशिश मत करिएगा, मेरी गुजारिश है आपसे। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है शेख अरशद का, bought ITC 240 कॉल ऑप्शन, शुड आई होल्ड टिल एक्सपायरी और शुड आई सेल इट? देखिए ऐसा है, ITC को मैंने अभी भी चार्ट खोला था आपको। 11th of Feb इज द रिजल्ट्स ऑफ ITC एंड दे आर एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट्स विल बी गुड, क्योंकि कोई टैक्सेशन बढ़ा नहीं है और ITC का माहौल ठीक चल रहा है। तो 11th of Feb, आज 9th है, कल 10th है, परसों 11th है, 2 दिन का मौका है। आज तो निकल गया, मारो गोली, तो कल का दिन एंड परसों का दिन। सो यू हैव गॉट 2 days एंड ITC प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 229 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी, या 228.8, एब्सोल्युटली सिर्फ 20 पैसे का फर्क है। तो 228 पे ट्रेड कर रहा है, 229 पे। भाई अगर कल बाउंस बैक आता है, मेरे समझ से इससे निकलिएगा, क्योंकि ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिजल्ट्स इसके ठीक रहते हैं तो भी इसमें करेक्शन आ सकता है, रिजल्ट्स इसके खराब रहते हैं तब तो आना ही आना है, एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर आते हैं तभी इसमें कोई अपसाइड मूवमेंट होगा। सो यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड विद द टारगेट्स ऑफ 240 245, क्योंकि इसमें 222 पे ब्रेकआउट था और 235 के टारगेट से 235 इसने टच कर लिया है। इनफैक्ट वहाँ से भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सो यू मस्ट टाइमली एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। HCL टेक्नोलॉजीज बॉट एट 17.5। HCL टेक्नोलॉजीज बहुत ही शानदार ट्रेड था। आज इनको देखते हैं HCL टेक्नोलॉजी में चल क्या रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार ट्रेड चल रहा था, इनफैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त अपमूव में था, बट अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट में ये निफ्टी की गिरावट आई ना, उसके चलते यार इसमें कुछ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। अदरवाइज दिस स्टॉक वाज मूविंग इन अप ट्रेंड और थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिख रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इट बिकेम वीक और जहाँ से ओपन हुआ था उसके नीचे जाकर के बंद हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बट दैट्स इट। मेरे हिसाब से कल बाउंस बैक होगा, देन यू कैन प्लान टू एग्जिट इट ऑन राइज। ओके, सचिन राणा जी का क्वेश्चन है, बॉट M&M 930 कॉल ऑप्शन, प्लीज सजेस्ट। देखते हैं, और नतालिया गोगोई जी का वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग M&M में चल क्या रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन M&M। सो M&M में दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ठीक है। M&M में एक चीज़ नोटिस करने वाली है, इसको पहले 2 दिन का चार्ट दिखाते हैं, इसको 1 डे कैंडल दिखाते हैं, तब आएगा मज़ा। ये देखो, नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि M&M में थोड़ा सा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है। मतलब आई कैन नॉट कॉमेंट क्लियरली ऑन दिस, लेकिन कल में इसमें पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया, इसमें स्टॉक में अपमूव था और आज विदाउट एनी मेजर रीज़न इसमें प्रॉफिट बुक किया गया है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हो सकता है इसमें बाउंस बैक आए। 1000 के लेवल का एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। इन केस अगर आपने ले रखा है, प्लीज़ इससे एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि आज इसको अप मूव करना चाहिए था। होपफुली इट शुड हैव मूव्ड अप बट इट डिड नॉट। तो प्लीज़ एग्जिट इट, और इस तरह के ट्रेड्स को इंट्राडे में ही क्लोज किया करिए प्लीज़, फॉर गॉड सेक। तो मेरे हिसाब से अगर कल कोई बाउंस बैक होता है, प्लीज़ एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। डायमंड प्लस मेंबर आशीष सदार, अच्छा आशीष सदार जी, आपका कोई कल का क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिया था, ठीक है। तो आई होप यू मस्ट हैव वॉच दैट आंसर। आपका सुपर चैट मिस हो गया था, तो आई आंसर दैट क्वेश्चन इन टेक्स्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सो बॉट बैंक ऑफ बड़ौदा 90 फेब कॉल ऑप्शन लुक्स बियरिश टू मी, योर व्यू। अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया और आपको ही बियरिश लग रहा है सरप्राइजिंगली, बट लेट्स सी, और लगना चाहिए भी। उसका रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जितना भी ये स्टॉक है ना, PSU स्टॉक, इनको भगा करके इनसे प्रॉफिट बुक कर लिया गया है। अब इसको अब ये देखो 85
85 के आसपास आते ही उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अभी 80 पे चल रहा है एंड पास्ट 3 कैंडल्स हैव बीन वीक और ऐसा लग रहा है द स्टॉक इज गोइंग टू कम टू डेफिनेटली कम टू 75-76 लेवल्स। तो 90 का कॉल ऑप्शन लेना तो बहुत ही खतरनाक ट्रेड है, क्योंकि इसको दिखाता हूँ आपको, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई विल जस्ट शो इट टू यू व्हाई एम आई सेइंग सो। इसको लगाता हूँ मैं वीकली कैंडल। अब देखो 85 के ट्रेड पे जाने के लिए इट इज हैविंग अ मेजर रेजिस्टेंस, 85 छोड़ दो, ये देखो the next support in case if it breaks from here then the next support which resistance which comes is approximately 100, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए, है ना। तो और इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी दिखाई पड़ रहा है और आई एम पर्सनली नॉट कन्विंस्ड कि ये ज़्यादा बढ़िया ट्रेड होगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में कैसी न्यूज़ फ्लो रहती है। फिलहाल अभी वीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 75 के पास जाकर के एक सपोर्ट ले सकता है एंड आई विल रिकमेंड यू टू कोई भी बाउंस बैक होती है तो इससे एग्जिट करिए, इससे पैसा नहीं बनेगा, इस ट्रेड से पैसा नहीं बनेगा। गुड इवनिंग सर जी, प्लीज योर व्यू ऑन टनला सोल्यूशन राइट परचेज प्राइस। देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेड से पैसा नहीं बनेगा, उससे आप एग्जिट कर जाइए कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे। आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू मेक एनी मनी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टनला सोल्यूशंस। टनला सोल्यूशन के बाद स्मॉन्ग गेमिंग का क्वेश्चन भी है। टनला सोल्यूशन में चल क्या रहा है, फर्स्टली लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, जिनको याद नहीं है उनको बता देना चाहता हूँ, टनला सोल्यूशन मैंने कवर किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दीपावली। ये देखो 14 नवंबर, मुझे एग्जैक्टली डेट याद है। तो इट वॉज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 300-350 और उसके से स्टॉक गया 900। कैन यू बीट इट? विद इन अ मंथ इट्स द स्टॉक डबल्ड योर कैपिटल। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया इसमें, इट इज़ जस्ट दैट आई हैव द नैक ऑफ पिकिंग अप द स्टॉक एट द राइट टाइम। और ऐसा है कुछ, मतलब थोड़ी मोड़ी स्किल है। तो यहाँ पर मैंने इसको आप लोग को बताया था, उसके स्टॉक वहाँ से डबल हुआ विद इन 1 मंथ, 100% रिटर्न विद इन 1 मंथ, 10% रिटर्न इन 4 डेज। आत्मनिर्भर SIP, जो WSG स्टार SIP है, आत्मनिर्भर SIP, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पिन कमेंट में। स्टार्ट करो इन्वेस्टिंग, जरूर डेफिनेटली स्टार्ट करो। सो मेरे हिसाब से टनला सोल्यूशन, इन केस इफ यू वांट टू बाय, टनला सोल्यूशन का जो धंधा है वो है बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। अब जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है वो आजकल बहुत सारे अपने डाइवर्सिफाई कर देती हैं अपने काम को इनटू ऐप मेकिंग, इनटू व्हाट यू कॉल बॉट मेकिंग और इस प्रकार से डिजाइनिंग एंड वेरियस कोडिंग वाले काम करते हैं। तो टनला सोल्यूशन का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं वो अभी। मेरे हिसाब से इट इज़ बाउंड टू ग्रो। और यहाँ से अगर आप इसको फ्रेश बाय करना चाहते हैं, इन केस वी वांट टू बाय फ्रेश, एटलीस्ट प्लेस अ GTT ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली 550 रेंज, 550 के रेंज के आसपास एक GTT ऑर्डर लगा दें। कभी भी मार्केट में कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो ये स्टॉक में आपका इमीडिएटली बाय हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन गो अहेड एंड बाय द स्टॉक ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑन। स्मॉन्ग गेमिंग का क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ स्मॉन्ग गेमिंग, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज ही हैज सेड कि मेरा क्वेश्चन सर मिस हो जाता है। तो स्मॉन्ग गेमिंग का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। फ्राइडे मिस क्वेश्चन, एशियन पेंट्स, SBI लाइफ, वोल्टास, पिक ऑल प्लीज। अरे बिल्कुल ले लेंगे भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो। ओके, इंजीनियर बाबा का कमेंट है, व्हाई यू नॉट प्रोवाइड इंट्राडे स्टॉक्स टू योर डायमंड मेंबर्स। व्हाई नॉट, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड। आप देखिए कम्युनिटी सेक्शन चेक करिए, आपको स्विंग ट्रेड्स भी मिल रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। कम्युनिटी सेक्शन पे एक्टिव रहिए, है ना, यू विल बी टोल्ड एवरीथिंग। ओके, सो पहले हम देखते हैं स्मॉन्ग गेमिंग का क्वेश्चन, उसके बाद SCL टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है प्रशांत तायडे जी का, उनका क्वेश्चन भी लेंगे। और पहले स्मॉन्ग गेमिंग का क्वेश्चन लेते हैं, एशियन पेंट्स, SBI लाइफ, वोल्टास। तो पहले देखते हैं एशियन पेंट्स में क्या चल रहा है। एशियन पेंट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड प्रेजेंटली इट इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 2500 और आज ये काफ़ी बुलिश था, टॉप गेनर था निफ्टी 50 का। तो अगर आप इसमें निवेशित हैं, निवेशित रहें। और अगर बाई चांस में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, मे बी 2520 के बाद ये एज इट इज ब्रेकआउट के लेवल पे आ जाएगा और सीधा 2600 हिट करेगा। तो काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से इसको खरीदने का अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा था 2350 के आसपास। और हम लोगों ने एज अ डायमंड प्लस मेंबर्स हम लोगों ने इसको खरीदा भी है रिसेंटली। वी हैड रिसेंटली बॉट इट एट दिस प्राइस रेंज कपल ऑफ डेज बैक। तो ठीक ठाक है। SBI लाइफ फिर से गिरेगा, फिर से ले सकते हैं। सेम गोज विद वोल्टास में भी करेक्शन आएगा, देन ओनली यू मस्ट बाय दिस। वोल्टास का चार्ट दिखाता हूं आपको। वोल्टास एक तरफा रैली कर रहा है, तो जब भी कोई स्टॉक एक तरफा रैली करे तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। ये देखो बजट सेशन, देखो बजट सेशन, ये है फेब, ये है बजट। ओके, दिस इज द बजट सेशन। बजट सेशन से आधा धुंध इसमें बाइंग हो रही है।
फ्रॉम 900 लेवल्स इट हैज़ रीच ऑलमोस्ट 1100 लेवल्स, अंधाधुंध बाइंग। तो जब कभी अंधाधुंध बाइंग हो तो आप समझ लें कि उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन होगा, और अभी नहीं तो होगा, 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, 6 दिन बाद होगा। वी विल नेवर चेज एनी मोमेंटम एज अ मैटर ऑफ थंब रूल। जो स्टॉक चला गया छोड़ा, 5000 स्टॉक लिस्टेड हैं, दे आर 5000 स्टॉक्स विच आर लिस्टेड, दे विल क्रिएट अ वेल्थ फॉर अस, दिस इज नॉट द ओनली स्टॉक। बाय द वे, दोज पीपल हु आर नॉट अवेयर, वी हैव ऑलरेडी बॉट द स्टॉक एट 450 लेवल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, ये देखो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे डायमंड मेंबर होंगे, वो मुझे इस दे विल वाउच आउट फॉर इट, ये है। और ऐसा नहीं है इसने समय दिया नहीं, एक दिन की डिप आई, पूरा एक महीना 450 पे कंसोलिडेट कर रहा था, होल 1 मंथ, अप्रैल मंथ टिल जून। सो इट गेव अस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तन्मय जिराड जी, ये क्वेश्चन है, कैडिला 490 कॉल ऑप्शन गुड और बैड? देखना पड़ेगा, एक बार देखता हूँ। इन द मीन वाइल आई विल टेक द क्वेश्चन ऑफ प्रशांत त्याड़ी जी रिगार्डिंग एससीएल टेक्नोलॉजीज 1000 कॉल ऑप्शन। तो एससीएल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, विल टेक दोज क्वेश्चन एंड दैट इज कैडिला। तो एससीएल टेक्नोलॉजी मैं दोबारा देख लेता हूँ, आई जस्ट रीचेक इट वंस अगेन। एससीएल टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 954, है ना। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखिए 15 मिनट्स कैंडल, देन यू फाइंड आउट कि स्टॉक में आज अच्छी खासी जंप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक इज स्टिल नॉट वीक। एक बार जरा ग्लोबल क्यूज देखते हैं क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द ग्लोब। So once we see around the globe, we find out that all around the globe, the markets are still positive. If you see the European markets, they are pretty positive. If you see the US markets, they are pretty positive. So according to me, if you see the second trading session of what do you call it? SGX Nifty, इस frame में नहीं आ रहा है. I don't think so. SGX Nifty is being covered in this frame. However, SGX Nifty hopefully will also be positive tomorrow. So in case of US markets happen to be positive, I am very pretty sure this this has to be positive tomorrow. Hopefully there can be no guarantee. किसी चीज़ की गारंटी लेना बहुत मुश्किल है. तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए कल, और कल पॉजिटिव रहता है तो इससे आप एग्जिट कर जाइएगा. कैडिला 490 कॉल ऑप्शन एट 16.35, गुड और बैड? कैडिला देखना पड़ेगा यार. कैडिला वीक हो गया है आज. या आज वीक क्या, ये लास्ट में जो 1 घंटा हुआ है ना, ये वैसे तो कंसोलिडेट कर रहा था, बट दिस लास्ट 1 hour was very detrimental to most of these stocks, as you can see. In fact, it was detrimental to most of these stocks, which includes the Nifty 50 stocks as well. तो ऐसे में यहाँ से थोड़ा सा वीक ज़्यादा हो गया है, और हो सकता है इसमें वीकनेस कल भी कंटिन्यू रहे. अगर आप इसका डे का चार्ट देखेंगे, then you will find out कि इसमें it has been falling for past 3 days. इट हैज़ बीन फॉलिंग फॉर पास्ट 3 days. तो ऐसे में अगर आप इसमें निवेशित हैं तो कृपया करके इससे एग्जिट हो जाइएगा. 490 कॉल ऑप्शन इज नॉट रिकमेंडेड एज ऑन डेट. आज की डेट की बात करें तो नॉट रिकमेंडेड. ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है सारंग अग्रवाल का. आई ज्वाइंड डायमंड प्लस व्हाट्सएप. मेल करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक मेल अस इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी. ओके, वैभव साइनी, योर व्यू ऑन HUL 2100 पुट सोल्ड. परफेक्ट, गो अहेड, जस्ट विदाउट वरी. भैया मैंने सेल कर रखा है ITC 200, मैंने ITC का 220 सेल कर रखा है, क्योंकि मैं ITC की डिलीवरी लेना चाह रहा हूँ. आई एम प्रेटी इंटरेस्टेड टू टेक द डिलीवरी. मेरे पास ITC थोड़े कम हो गए, बट यू मस्ट टेक 210 और बिलो. ठीक है. आई हैव नॉट सोल्ड 220 जस्ट बिकॉज आई वांट टू गेन सम प्रीमियम. मुझे उसकी डिलीवरी चाहिए. आई एम वांटिंग टू टेक डिलीवरी, इसलिए मैंने सेल कर रखा है उसको. मेरे पास थोड़ा ITC कम हो गया है, कम क्योंकि मैंने इस पर प्रॉफिट बुक कर लिया है. तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बुक दी प्रॉफिट रिसेंटली, और आई एम प्रेटी आई यूज़ इट फॉर कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी. दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको सिंपल काम करना है, यहाँ पे जाना है और सर्च करना है. वेल्थ सागा में कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी पड़ी है, जिससे आप मंथली रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं. तो कवर्ड कॉल के लिए आपके पास वो स्टॉक्स होने चाहिए 1 लॉट, और मेरा 1 लॉट खत्म हो गया है. मैंने उसको बेच दिया अभी रिसेंट हाई में. आई एग्जिटेड कंप्लीटली, तो आई विल हैव टू बाय इट अगेन. ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है गौर हरि प्रधान जी का. ग्रीन प्लाई, शुड आई बुक लॉस और होल्ड? ग्रीन प्लाई विल मूव अप अगेन. यू कैन बुक प्रॉफिट्स और मे बी यू कैन एग्जिट एट योर बाय प्राइस. ओके, एक बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है. AWP एकेडमी,
हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर आर स्टॉक टू कम जनरली कम आउट ऑफ एएसएम स्टेजेस। देखिए ऐसा है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एएसएम स्टेज में कितना समय लगेगा। मिनिमम उसको 1 या 2 क्वार्टर में उसको देखा जाता है, उसकी कैसी क्वार्टर में ट्रेडिंग रही है, कैसा उसका पैटर्न चल रहा है, एंड कैसे न्यूज़ के बाद, कैसे रिजल्ट्स के बाद उसका रिएक्शन हो रहा है। तो इन एनी केस अगर कोई स्टॉक एएसएम में चला जाता है, एंटी सर्विलेंस मेजर बोलते हैं इसको, एंटी सर्विलेंस मेजर में चला जाता है, तो उसकी स्क्रूटनी होती है, उसमें कैसी ट्रेडिंग हो रही है, उसमें इन्वेस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, प्रोमोटर कोई स्टॉक बेच तो नहीं रहे हैं, तो उसको स्क्रूटनी करने में इट टेक्स मिनिमम 3 months, मिनिमम 1 quarter, बल्कि उसमें ज़्यादा ही समय लगता है। बट ऐसा कोई रूल्ड आउट नहीं है कि 3 महीने बाद वो छूट जाएगा या 6 महीने बाद उसको एएसएम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कोई रूल पोजीशन नहीं। इट इज़ अप टू द स्क्रूटनी। और जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सेबी, तो ये सब टाइम लेते हैं, टाइम लेने के बाद काम करते हैं, और अल्टीमेटली आपको मालूम है इंडिया में क्या होता है। और आफ्टर ऑल इंडिया इज़ इंडिया, we all are Indians. Dheeraj Negi, Diamond member, TCS 3250 call option 86 missed to cover loss today. Hold till expiry or exit tomorrow. क्या हुआ? TCS तो आज अच्छा खासा बाउंस बैक करना चाहिए था, होपफुली, आई डोंट नो, अब देखते हैं। आज TCS अच्छा खासा जंप कर रहा था, इनफैक्ट yesterday also it jumped and today also it jumped. So you should have planned to either exited, है ना। आपने ट्रेड बढ़िया लिया 3250 कॉल ऑप्शन, और आज ऑलमोस्ट 3250 के आसपास गया था, शुड हैव बुक्ड प्रॉफिट यार टुडे। अब मिस कर दिया है तो मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। आई थिंक दिस विल बी गोइंग टू 3250 अगेन, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और मेरे हिसाब से 3250 पे जाएगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखो। अगर बाई चांस 3150 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, क्लोजिंग बिलो 3150, देन यू मस्ट प्लान टू एग्जिट इट। मैं स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट प्राइस। Dhruv booked 21K plus today, congratulations. Okay, एक क्वेश्चन आ रहा है उदित बोथरा जी का। उदित बोथरा जी का, आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी सुपर चैट, आई होप सो आई हैव नॉट मिस्ड एनी सुपर चैट। ओके, प्रॉक्सेस का क्वेश्चन है, बोथरा जी का क्वेश्चन क्या था वो तो मैं पढ़ रहा था, उसके बाद नीचे चला गया। उनका क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग था। ये HDFC योर व्यू प्लीज, कैन वी एक्सपेक्ट अपसाइड दिस वीक और नेक्स्ट? देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। उसके बाद एक प्रॉक्सेस का क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर सजेस्टिंग ब्लू चिप स्टॉक्स ड्यूरिंग कोविड। दोस्तों, कोविड के समय जब दुनिया पूरी की पूरी आपको कह रही थी 4000 जाएगी निफ्टी, 6000 जाएगी, 2000 जाएगी, ऐसा लगा हम सब मर जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे, ये सब पूरा पेसिमिज्म चल रहा था, तब मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी थी, आप उसको जाकर के इसमें देख सकते हैं। उसका नाम है डरोना स्टॉक्स। डरोना स्टॉक्स की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने वो स्टॉक्स आप सबको खरीदाए भी, रिकमेंड भी किए, सजेस्ट भी किए, और उसके बाद मैंने खुद भी खरीदे। मेरा पोर्टफोलियो करीब 80% के आसपास प्रॉफिट में है, और जिन लोगों ने उसमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया दे आर ऑल प्लस 50, 60, 70%। तो अगर आप चाहें तो आप उस प्लेलिस्ट को अभी भी रिव्यू कर सकते हैं। यू मस्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट, pretty इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है नंदिनी का, एस्कॉर्ट्स रीच ब्रेकआउट लेवल्स। एस्कॉर्ट्स देखता हूँ, एस्कॉर्ट्स के बाद देखते हैं यार, एक सेकेंड गाइस, HDFC देखते हैं पहले, HDFC, अदरवाइज आई मिस आउट फ्रॉम माय मेमोरी। सो मेनी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं मिस आउट हो जाता, दिमाग से निकल जाता है। तो देखो HDFC में क्या चल रहा है। HDFC अपने एक ब्रेकआउट के लेवल पे है जो कि है 2750, एंड दिस थिंग आई हैड टोल्ड यू अराउंड अ वीक बैक, एक हफ्ते पहले बताया था कि HDFC का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 2750 ये लेवल है ना। तो इन केस इफ इट क्लोजेस अबाउट 2750 इट विल ब्रेक आउट, बट अकॉर्डिंग टू मी मार्केट इज एट दैट जंक्चर, मार्केट उस जंक्चर पे है कि जहां पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद करना फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स इज स्लाइटली रिस्की। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर 2750 टूटा है तो फिर आप 2900 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, बट डोंट बी वेरी एग्रेसिव बायर एट दिस पॉइंट इन टाइम। मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, बनता है भाई। ये HDFC को अगर आपको लेना है भाई, HDFC बजट से जस्ट पहले 24 रुपये में मिल रहा था। I am surprised that people do not buy the stocks when they crack। जब वो गिरते हैं तब आप लोग लेते नहीं, और मेरी जवान घिस जाती है आप लोगों को बता के लो। आप लोग के लिए WHG स्टार SIP तो मैंने इसीलिए तो बनाई है ना,
कि आप लोग की जब भी डिप हो, आप लोग 6,000 का, आप लोग 8,000 का, आप लोग 10,000 का वेट ना करें, बाय करें। मार्केट में जो भी डिप होगी उसमें आपको बाय करना है। सो आई डोंट थिंक सो यू शुड बी, है ना, यू शुड प्लीज, अगर बाई चांस कोई मार्केट में करेक्शन आता है, दैट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली, प्लीज फॉर गॉड सेक। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर हिरेन का। उनका क्वेश्चन है, सर पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हो गए हैं, रिलायंस, बंधन, कोटक, आरबीएल, मुथूट, बजाज फाइनेंस, बायोकॉन, मारुति, विच वन टू होल्ड और सेल? इसमें तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जिसको मैं बोल दूं कि आप निकाल दीजिए। मे बी अगर आपका पोर्टफोलियो देखें तो इसमें फाइनेंशियल्स ज़्यादा हावी हैं, फाइनेंशियल्स ज़्यादा हावी हैं। तो यू कैन ट्राई प्लान टू एग्जिट ईदर बंधन बैंक और आरबीएल बैंक। यू कैन प्लान टू एग्जिट आरबीएल बैंक, एग्जिट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बंधन बैंक भी एग्जिट कर सकते हो। यू कैन एग्जिट बोथ ऑफ देम एंड ऐड 2 मोर स्टॉक्स। एक तो आईटी का कोई स्टॉक इसमें पक्का डालो, आईटी का स्टॉक, आईटीसी नहीं, आईटी का स्टॉक डालो, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस या टीसीएस। उससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा कैश फ्लो होता है, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है, तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो यू मस्ट ऑलवेज हैव एन आईटी सेक्टर स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। नंबर 2, एफएमसीजी। एफएमसीजी आपके पोर्टफोलियो को एक डिफेंसिव आउटलुक देता है। सो व्हेनेवर यू मेक योर पोर्टफोलियो, यू मस्ट ऑलवेज हैव वन एफएमसीजी स्टॉक विच यू कैन कीप एचयूएल एज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। तो एक टीसीएस, एक एचयूएल डाल लो उनको डिप्स में, और आरबीएल और बायोकॉन को निकाल सकते हो। दैट्स व्हाट यू कैन प्लान, दैट्स व्हाट यू कैन प्लान। रेड्डी महेंद्र का क्वेश्चन है, बीकेटी। बीकेटी क्या है? बालकृष्ण इंडस्ट्री, है ना। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्री में क्या चला? बालकृष्ण इंडस्ट्री में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है भयंकर वाली। तो ये यार बीकेटी नहीं, बालकृष्ण, बाला कृष्णा। यार बालकृष्णा क्या आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? बालकृष्ण या बालकृष्ण। ओके, सो बाल सच अ हॉरिबल कैंडल दिस इज, नो? या इट इज, बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। लोग आपको चढ़ाए रहेंगे, ये ले लो, ये ले लो, ले लो, और ये ऐसा नहीं होता है। यू डोंट हैव टू बाय अ स्टॉक व्हेन इट इज रनिंग, you have to buy the stock when it is on dips. By the way, मैंने किसी को बताया नहीं अपने मेंबर्स को, स्पेशली क्योंकि अभी क्या है ना, मेंबर्स बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, स्पेशली मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है। तो मैंने आज इसका आई थिंक आई हैव सोल्ड इट्स 1300 या 1400 का मैंने पोर्ट सेल कर रखा है। अगर ये 1400 के नीचे चला जाएगा तो आई विल बाय द कंप्लीट लॉट, मैं पूरा का पूरा लॉट उठाऊंगा। अब बात आती है कि ये गिरा क्यों है। गिरा ये दोस्तों इसलिए है भाई, मैं जो सेल कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है बिकॉज आई वांट टू टेक द डिलीवरी ऑफ दैट स्टॉक, मुझे वो एक्यूमुलेट करना है। तो सेम गोज विद आईटीसी, मैंने बताया ना 220 का पुट मैंने इसलिए सेल किया है क्योंकि मुझे आईटीसी की डिलीवरी लेनी है फॉर माय रेगुलर मंथली इनकम ऑफ कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो बालकृष्ण में आपके सामने है, बालकृष्ण प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है एट 1661। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक इट कैन फॉल अप टू 1600 लेवल्स ऑल्सो, और 1600 के नीचे अगर इसमें कोई भी करेक्शन आता है दैट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब इसमें करेक्शन आया क्यों है? क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स थे उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि इनके कमेंट्री में बोला गया था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज ऑफ डेट। ये कुछ केपेक्स प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं, उसके चलते इनको कुछ फंड चाहिए होगा तो कुछ डेट लेंगे, डेट बढ़ाएंगे। अब भाई जब भी कभी केपेक्स होता है, कंपनी डेट बढ़ाती है, तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि यार वो डेट बढ़ा करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेट को रीपे ना कर पाए, कंपनी की बैलेंस शीट पर डेंट लग जाए, तो इस कारण इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जो कि होना लाजमी है। अब आप देखिए एक सेकेंड, आई जस्ट टेल यू, ये स्टॉक कोविड के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 750 से स्टॉक चला गया 1750। क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी? नहीं गया, बिल्कुल होगी दोस्तों। यहां से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग होती है एंड द स्टॉक फॉल्स बैक अगेन टू 1550 एंड 1600 लेवल्स, मेरे हिसाब से इट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाकी आपकी मर्जी है। रफीक मोगल जी का क्वेश्चन है, बॉट रेन इंडस्ट्री एट 140। रेन इंडस्ट्री में क्या हुआ है देखते हैं आज। रेन इंडस्ट्री आज गैप अप ओपन हुआ था। इंट्राडे चार्ट देखते हैं, विल सी इंट्राडे चार्ट 15 मिनट्स कैंडल। तो रेन इंडस्ट्री ओपनड गैप अप, स्लाइड अमाउंट ऑफ गैप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद करेक्ट होने के बाद उसके बाद फिर से वो ऊपर गया और उसके बाद वो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता रहा, है ना। तो फ्लैट ट्रेड करने के बाद उसमें नीचे लास्ट में तो गिरावट आनी है। तो रेन इंडस्ट्री वाज नॉट आज इसको अवॉइड करना चाहिए था। यू शुड हैव अवॉइडेड दिस ट्रेड, यू कुड हैव अवॉइडेड दिस ट्रेड। ओके, निहिर पंडित जी का क्वेश्चन है, योर प्लेलिस्ट वेरी गुड एंड वेरी गुड नॉलेज, योर व्यू ऑन कोल इंडिया फॉर 1 ईयर।
ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक आई विल नॉट एबल टू फील्ड दिस क्वेश्चन अलोन। मुझे आप लोग का भी व्यू चाहिए होगा। अब देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसका इंट्राडे का चार्ट है, इसको मैं वन डे लगाता हूँ। देखो वन डे का कैंडल लग गया। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप कोल इंडिया के बारे में बात करें तो कोल इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, ओनली कंपनी इन इंडिया विच डील्स विद कोल। और इंडिया में आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट कोल बनता है। बनता क्या है मतलब, एक्सट्रीगेट होता है, एक्सकवेट होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कोल इंडिया में प्रोड्यूस होता है, इंडिया में माइन नहीं होता है, या वॉट एवर यू मे कॉल इट। तो ऐसे में दोस्तों कोल इंडिया इज़ अ गुड स्टॉक। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब रही बात कोल इंडिया में एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में क्या इशू है। अगर आप कोल इंडिया में एज एन इन्वेस्टर इशू करते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि कोल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंसी है। आई अपोलोजाइज टू द पीपल जो कि कोल इंडिया में कार्यरत हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे मेंबर्स हैं जो कोल इंडिया में काम कर रहे होंगे। आई अपोलोजाइज टू देम, बट दैट्स हाउ इट द फैक्ट इज़। वहाँ पे आधे टाइम कहीं लेबर यूनियन का कहीं चक्का जाम, कहीं कुछ, कहीं कहीं कोई काम नहीं करता, कोई हड़ताल हो जाती है, कहीं कुछ इशू रहता है, तो उसके चलते इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा डेंट लगता है। मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे चली गई है कोविड के बाद। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मार्केट हैज रीच्ड इट्स लाइफ टाइम हाई आफ्टर द कोविड। However, this stock is languishing since that time. The stock was trading at this price range only during the time of COVID, during March, April. इसी प्राइस पे था 140, 135, है ना, और अभी भी उसी प्राइस रेंज पे। So if you think कि कोविड के बाद अगर ये स्टॉक मूव नहीं करा है, जबकि इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, इंडिया में कोल का कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया, पावर कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया, इंडिया में स्टील, इंडिया में आयरन, इंडिया में सीमेंट, इंडिया में हर चीज़ रॉ मटेरियल सब कुछ एकदम भाग रहा है, बट कोल इंडिया स्टिल लैंग्वेजिंग एट द वेरी सेम प्राइस। सो आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड बी बाइंग दिस स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट होराइजन। आपको मैंने अपने लेवल पे समझाने की कोशिश करी है कि ये स्टॉक वर्थ ट्रेडिंग बेट है, 5% का स्टॉक है। आप इसको 130 पे लो, 140 पे बेचो, अब इसको यहाँ पर लो 125 पे लो, 135 पे बेचो। ये इस प्योरली अ ट्रेडिंग स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ अ स्टॉक, जिसको आप बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें बहुत बड़ा बम्पर मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे, एटलीस्ट आई एम नॉट एट दैट पेज। अब आपको मैंने इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैं क्या दूँ, कोविड के समय से पूरी दुनिया आगे भाग गई है, कहीं निकल गई, और ये भाई साहब वहीं बड़े हुए हैं। हाउ कैन यू डू दैट, है ना। NMDC जैसे स्टॉक भाग गए। सो मेरे हिसाब से दोस्तों आई विल नॉट गो हेड विद दिस कोल इंडिया थिंग। आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्विंस यू विद माई लॉजिक्स। आई होप इट मेक्स एनी सेंस, सम सेंस एट लीस्ट। जयेश चौधरी, वी ऑन कैमलिन बॉट एट 150। अब देखो फिर से, अब देखो कोकू यू कैमलिन टाइप करता हूँ, कैमलिन फाइन सेंसेस नहीं, कोक्यू। ये देखो अब इसकी हालत देखो क्या है, इसकी हालत अबे कम से कम कोल इंडिया से तो बेहतर ही है। ठीक है, अब इसको 1 मंथ के फ्रेम में डालता हूँ मैं, तो 1 मंथ के फ्रेम में अगर मैं डालूंगा तो इसमें आप देख सकते हैं द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 150 प्राइस रेंज ड्यूरिंग 2018, और अभी इसने ऑलमोस्ट उसी लेवल्स को टच कर लिया। ठीक है, और अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं, इन केस इफ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक, आई थिंक यू कैन प्लान टू बाय दिस स्टॉक एट 100 प्लस लेवल्स, 100 लेवल्स पे भी इसको बाय करेंगे तो भी एक रीजनेबली अच्छा बाय होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वो स्टॉक है, दिस इज काइंड ऑफ अ स्टॉक विच इज गोइंग टू जनरेट सम गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन टाइम्स टू कम। अभी ये स्टॉक भाग रहा है, तो स्टॉक इज राइजिंग, स्टॉक इज प्रीटी राइजिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब अभी स्कूल कॉलेजेस कुछ खुले नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अभी तो जब जिस दिन स्कूल खुलेंगे, जिस दिन कॉलेजेस खुलेंगे, मतलब कॉलेजेस तो कोई लेना देना नहीं है इसका, बट व्हेन द स्कूल्स विल ओपन, आई थिंक दिस स्टॉक विल डेफिनेटली मूव। और इसका एक ब्रेकआउट लेवल है 125 का, तो अगर बाई चांस कोई गिरावट होती है देन यू मस्ट एक्यूमुलेट इट। मेरे हिसाब से इसमें 150 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आपने 150 के लेवल्स पे ले रखा है तो इसको होल्ड करिए, 150 आएगा तब आप उससे निकल जाइएगा। ओके, IT, इन्फोसिस, TCS, डॉक्टर हिरेन, अब इसमें कोई वो नहीं है, लेवल्स नहीं है, जब भी डिप्स आएगी आपको लेना पड़ेगा, यू हैव टू बाय द, मतलब देयर इज नो लेवल एज सच। ठीक है, ओके। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं संदीप शर्मा का, बॉट JK टायर एट 130, शुड आई होल्ड और एग्जिट। JK टायर में चल क्या रहा है देखते हैं। JK टायर 130 बहुत महंगा है,
ओके, जेके टायर 130 पे लिया है। जेके टायर मुझे महंगा क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ। एक तो ये वन डे कैंडल लगाता हूँ, ये ओके, ये देखो मुझे महंगा इसलिए लग रहा है क्योंकि जेके टायर में एक बहुत ही ज़्यादा हाई डेट प्रोफाइल है। जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर डेट है। ऐसे में ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो है नहीं। अब रही बात ट्रेडिंग बेट के लिए, तो ट्रेडिंग बेट के लिए इसमें ज़्यादा स्कोप ट्रेडिंग के लिए ऊपर जाने का है नहीं। अब आप देखें तो स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 130 अर्लियर ऑल्सो, इसमें 140 के आसपास जंप लगाई और वहाँ से फिर वापस आ गया है। तो अगर आप चाहें तो यू कैन बाय द स्टॉक अगेन एट 127 128 और इसको एवरेज करके 140 के आसपास निकल सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद मत रखें कि आप सोच रहे हैं 180 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, जा सकता है बट इट विल टेक टाइम। कम से कम अभी इन शॉर्ट टर्म तो मुझे को नहीं दिखाई पड़ रहा कोई अपसाइड। सो इनकेस अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा और लंबा होराइजन दिखाता हूँ, मे बी 1 वीक कैंडल लगाता हूँ। तो ये दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 150 160 प्राइस रेंज एट 2017 और उस रेंज के आसपास ये ऑलमोस्ट आ गया। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा 150, बहुत ज़्यादा 150, अदरवाइज 150 जाएगा नहीं। तो 150 तक जाएगा तो वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा प्लीज़, दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। ज़्यादा इसमें बेट मत करिए, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट स्टॉक। डार्क नाइट, टाटा केमिकल 600 कॉल ऑप्शन 67.5, विप्रो 460 11.3, एचसीएल टेक्नोलॉजी 11। ओके, तो दोनों विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजी मैंने कवर कर लिया। मैं टाटा केमिकल देखता हूँ क्या चल रहा है। टाटा केमिकल तो अच्छा मूव करना चाहिए होपफुली आज। या टाटा केमिकल वॉज इन प्रेटी गुड मोमेंटम टुडे। और टाटा केमिकल आपने लिया है 600 कॉल ऑप्शन, मेरे हिसाब से 600 कॉल ऑप्शन शुड मेक सम गुड प्रॉफिट टुमारो, अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहिए कल। सेम गोज विद विप्रो एंड एचसीएल। विप्रो एचसीएल में आप कल निकल जाइएगा। टाटा केमिकल में भी कल आपको प्रॉफिट बना के देगा, स्टॉक बनाना चाहिए होपफुली। ओके, इट शुड बी गिविंग यू सम गुड प्रॉफिट। सेम गोज विद मोना गर्ग जी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1000 कॉल ऑप्शन 22, यू शुड एग्जिट टुमारो। एंड सेम गोज विद एचयूएल। एचयूएल में आप लोगों ने निकला क्यों नहीं? हिंद यूनी देखो, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। हिंद यूनी शुड हैव एग्जिटेड यार, शुड हैव एग्जिटेड 2 दिन पहले। यहाँ पे देखो 24, या नहीं, ये तो वीक चल रहा है, 1 डे कैंडल लगाता हूँ। ये देखो, इट वाज ट्रेडिंग एट 2300 प्राइस, यू नो येस्टरडे ओपन एट ऑलमोस्ट 2300, तो निकलना चाहिए था उससे। अच्छा, एक एस्कॉर्ट का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, मैं एस्कॉर्ट का क्वेश्चन देख लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग एस्कॉर्ट के बारे में पूछ रहे हैं और बर्जर पेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। एस्कॉर्ट में देखते हैं क्या चल रहा है। एस्कॉर्ट्स, इन द मीन वाइल आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू वेलकम मृदुल 4U 2001. Okay, escorts. Okay, last 2 questions of the day and thereafter we'll wind up. तो दोस्तों एस्कॉर्ट्स आ गया है अपने एक सेकेंड यार, बहुत तेज मैं आई डोंट नो व्हाई सो दिस चार्ट इज सो रिएक्टिव, दिस ओपन सो फास्ट। ओके, सो एस्कॉर्ट्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1425 पे, जो कि उसका एक बहुत ही सॉलिड, यू कैन कॉल इट रेजिस्टेंस जोन, और ये मैं कॉल इट ब्रेकआउट जोन। ब्रेकआउट जोन की हालत दिख नहीं रही है क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों से, तो पास्ट 4 इनफैक्ट 5 डेज, जैसे ही वो ऊपर के लेवल पे आता है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कोई ब्रेकआउट का जैसा दिख नहीं रहा है, मतलब जैसे ही ऊपर जा रहा है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होकर के थोड़ा सा नीचे आ रहा है ऊपर के लेवल से। अगर आप इसका 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट आएगा, ये देखो। ओके, ये जा जरूर ऊपर रहा है, इट ओपन्स, इट गोज अप and thereafter it comes down, it goes up then comes down, it goes up comes down, goes up comes down, and today also happened the same thing। तो ऐसे में स्टॉक ऊपर जरूर जा रहा है but there is no breakout happening in this stock। I will recommend you to wait। I think this stock will be coming back again to 1350 levels। तो 1350 के आसपास फिर से एक्यूमुलेट करिएगा, है ना। बालकृष्ण इंडस्ट्री, आई थिंक यू शुड बी बाइंग एट 1400 1450 के आसपास मिल जाता है तो यू मस्ट बाय इट। सोमिल शाह, ओके। अभी गेमिंग जोन में क्वेश्चन है, कोफॉर्ज फ्यूचर कॉल सेल किया है। कोफॉर्ज में क्या कर बैठे यार, कोफॉर्ज क्या कर लिया कोफॉर्ज में, फ्यूचर कॉल सेल किया है, ठीक है, फ्यूचर सेल किया है, बढ़िया किया है, प्रॉफिट पे तो दिखा। एक सेकेंड वनडे घंटे लगाओ भाई, 15 मिनट लगी हुई है। ओहो, तो फ्यूचर सेल किया तो बढ़िया तो है, अभी ठीक चल रहा है, ठीक तो चल रहा है। आई थिंक गिरेगा ये 2300 2400 के आसपास आएगा ये, 2400 तो कहीं गया नहीं है, दिख रहा है 2400 आ सकता है, तो ठीक है, गुड इनफ।
सीबा साहू जी का कोई क्वेश्चन सुपर चैट मिस हो गया क्या? आरती ड्रग्स बाय एट 710, आइडिया बाय एट 12.5। हाँ, शिवा जी का क्वेश्चन आ गया है। आरती ड्रग्स एट 710 एंड आइडिया बाय एट 12.5। देखो ऐसा है, आइडिया में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो आप मतलब थोड़ा सा आपके अंदर रिस्क एपेटाइट है। सिंपल सी चीज़ है। इन केस इफ यू आर बाइंग आइडिया दैट मीन्स यू हैव गॉट सम रिस्क एपेटाइट। सो इन केस इफ यू बॉट आइडिया 12.5, आई थिंक इट विल बी गोइंग टू 14 लेवल्स एनी टाइम सून। चाहे तो आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये देखिए आइडिया इस समय चल रहा है ऑलमोस्ट 12 के लेवल पे, और ये स्टॉक 13-14 के आसपास जा सकता है। वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एटलीस्ट 13 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आरती ड्रग्स तो आपने अच्छे प्राइस पे लिया है। आरती ड्रग्स आपने लिया है 710 पे, और ये स्टॉक चल रहा है 672 पे। 710 पे एनी टाइम इट कैन गो एनी टाइम। सो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड, इट विल गोइंग टू 700 750 एनी टाइम सून। तो प्लीज होल्ड पेशेंटली, इट विल रिवॉर्ड यू। ओके, क्वेश्चन इसके अलावा काफ़ी सारे आ रहे हैं। आईओसी ऑप्शन कॉल एज टुडे। आईओसी ऑप्शन कॉल लेना चाहते हो? आईओसी का क्यों लेना चाहते हो? आईओसी का ऑप्शन कॉल, आईओसी तो दोस्तों ऐसा है, आईओसी आज में जो गिरावट आई है ये इसकी एक्स डिविडेंड की गिरावट है, कोई फंडामेंटल गिरावट नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि आईओसी में कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी। इट इज़ जस्ट दैट कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है आफ्टर डिविडेंड। डिविडेंड जब मिल जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देते हैं, यहाँ पे डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक अभी बिल्कुल वेल पॉइज्ड है, और बाई चांस में कोई गिरावट होती है, अगर आप थोड़ा डिविडेंड सीकर हैं, आपको डिविडेंड लेना पसंद है, देन यू कैन बाय ट्राई टू एक्यूमुलेट द स्टॉक एट 91-92 लेवल्स। और जो लोग कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के लिए लेना चाहते हैं भाई, वो लोग 90 का पुट सेल कर दें। अगर बाई चांस 90 पे गिरता है, उसके नीचे चला जाता है, तो एक बढ़िया दावेदार होगा कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का के लिए पुट सेल कॉल सेल करने के लिए। आपकी रेगुलर मंथली इनकम जनरेट होगी। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, एशियन पेंट्स 25 मिनट कॉल ऑप्शन इट्स आईटीएम टुडे, टारगेट लेवल टू एग्जिट ट्रेड। देखो प्रॉफिट में हो तो निकल जाओ, अब इसमें टारगेट वर्गेट ना पूछो। कल ये गैप अप ओपन होता है तो प्लीज एग्जिट इट इमीडिएटली इन द मॉर्निंग। मेरे हिसाब से टाइम से प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, रादर दैन मेकिंग मल्टी फोल्ड रिटर्न्स इस समय इस मार्केट में जो चल रहा है। ओके, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, आशु पटनायक, हिंदुस्तान HOEC क्या चल रहा है? HOEC में HOEC लिखते हैं ना, हिंदुस्तान ऑयल, हिंद ऑयल लिखते हैं ना, या ओके। हिंद ऑयल चल रहा है एट द प्राइस ऑफ 87। भाई ऐसा है, हिंद ऑयल में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो नहीं, ठीक है। आपने बाय किया 97 पे, 97 जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। इन केस इफ यू गेट दिस, इफ दिस स्टॉक रीचेज एट 92-93, प्लीज एग्जिट इट एंड कीप योर कैश फ्री। आई कैन ओनली सजेस्ट यू दिस। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है बर्जर पेंट्स और जेबी केमिकल का, रोहित का। तो बर्जर पेंट्स में क्या चल रहा है यार, देख लेते हैं बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स में पॉजिटिविटी दिख रही है। बर्जर पेंट्स के आज एशियन पेंट्स में तेजी थी, बर्जर पेंट्स में तेजी थी। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक विल बी गोइंग टू 800 लेवल्स एनी टाइम सून। रिमेन इन्वेस्टेड। इफ यू वांट टू बाय फ्रेश देन यू कैन बाय फ्रेश एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो। वरना इसको खरीदने का मौका तो 3-4 दिन पहले था, लेकिन अब नहीं खरीदा तो अभी भी खरीद सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जेबी केमिकल में क्या चल रहा है? जेबी केमिकल, ओके। तो जेबी केमिकल में आज थोड़ी शानदार तेजी नजर आई, करीब 4% के आसपास की। दिस इज नॉट एक्साइटिंग मी, जेबी केमिकल इज नॉट एक्साइटिंग मी, बट यस बर्जर पेंट्स यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। बीपीसीएल दिवाकर शाह, बीपीसीएल में क्या चल रहा है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं यार। बीपीसीएल आपने लिया है 480 का कॉल ऑप्शन, जो कि एक बहुत ही गलत ट्रेड है। अब मैं बताता हूँ क्यों, फ्रेम छोटा करता हूँ मैं। बीपीसीएल में आपने 480 कब देखा है आखिरी बार कब देखा है आपने? बीपीसीएल में 480 पिछली बार आपने देखा है ड्यूरिंग प्री कोविड से पहले, जब कोविड से पहले पूरी दुनिया नॉर्मल चल रही थी, तब आपने बीपीसीएल में देखा था 480-500 के लेवल्स, है ना। तो और ऐसा नहीं है कि ये आना मुश्किल है, बिल्कुल आएगा। लेकिन 480 का कॉल ऑप्शन बाय करना इस समय, जब आपको मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही हो, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा हों, और आपको बिल्कुल वैल्यू स्टॉक्स में दिख ना रही हो, ऐसे में 480 का कॉल ऑप्शन लेना एक बहुत बड़ा रिस्की ट्रेड है। अभी 450 के आसपास उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 425 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 470 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर 480 आएगा। तो भाई 480 बहुत ही गलत ट्रेड है, प्लीज़ इससे एग्जिट कर जाइएगा दिवाकर जी।
हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड thereafter I'll wind up and that is the question of अभिजीत आचार्य। उनका क्वेश्चन है आंध्रा शुगर एट 349। तो विल वाइंड अप विद दिस। आंध्रा शुगर, आंध्रा शुगर ना, या देखो आंध्रा शुगर आपके सामने है। आंध्रा शुगर देखो, ये सारे के सारे जो स्टॉक है ना, ये सब दिवाली वाले स्टॉक हैं। इनको दिवाली में लो और उसके बाद 1 महीने बाद बेच दो। दिवाली में ये देखो ऐसा नहीं है, ये सब पैटर्न है। चीनी वनी के स्टॉक और ये क्या नाम, गोल्ड एंड मेटल के स्टॉक, ये सारे के सारे दिवाली में लो और उसके बाद 1 महीने बाद बेच दो। ये देखो इमीडिएटली 1 महीने बाद बम्पर प्रॉफिट फ्रॉम 275 इट गोज टू 325। तो ऐसे में अगर आपने ले रखा है तो होल्ड करिए, लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करिए। स्टॉक फिर से आपको 275 के आसपास मिल जाएगा, देन यू कैन बाय द स्टॉक। अदरवाइज चीनी के लिए सिंपल है, अगर आपको कोई स्टॉक लेना है उसका नाम है बलरामपुर चीनी, अदरवाइज अवॉइड करिए। ओके दोस्तों, फ्रॉम माय फ्रेंड्स, कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल हम लोग फिर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर विल डिस्कस यस बैंक सचिन माने। यस बैंक में ले लीजिए और उसका 2 साल के लिए इसको छोड़ दीजिए। दिस विल डबल योर कैपिटल। बाय बाय फॉर नाउ।